नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। एक सवाल बहुत मज़ेदार मेरे सामने आया कि ये नौ दुर्गा की साधना क्यों, और हम तो पूजा करते हैं, आरतियां करते हैं और व्रत भी रखते हैं, फिर साधना की ज़रूरत ही क्यों है। तो मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो नौ दुर्गा क्या हैं ये आपको पता ही नहीं। आपने सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं, आपने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, आपने सिर्फ लोगों के मुंह से उनके बारे में सुना है, लेकिन वास्तव में उनको क्या कभी अनुभव किया है माँ की कृपा को। आप कहोगे हाँ, हम जो कहते हैं वो काम पूरा हो जाता है, उनका भक्ति करके बहुत आनंद आता है, और इसमें दो राय नहीं है। जब आप भक्ति करते हो तो उनसे कनेक्शन आपका होता है, जब कनेक्शन होता है तो उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचती ही पहुँचती है। और वास्तव में तो माँ भगवती की कृपा पूरी प्रकृति पे, पूरे ब्रह्मांड में हर एक जीव पे जा ही रही है। हाँ, हम क्या उसे रिसीव कर पा रहे हैं? क्या हम वो सुपात्र हैं जो उनकी कृपा को ग्रहण कर सकते हैं? तो ये जो नवरात्रि में जो साधना है जो होने वाली है, ये आपको उसी सुपात्रता की ओर आगे बढ़ाएगी। और सही मायनों में, क्योंकि आप जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी पाठ कर रहे हैं, जो भी व्रत कर रहे हैं, उसका जो वास्तविक वैज्ञानिक पहलू है वो इसमें मैं आपको समझाऊंगा। और प्लस जो साधना है वो आपके इससे कहीं बहुत आगे आपको लेकर के जाने में सक्षम है। क्योंकि माँ की शक्ति जो आप बाहर जो उस चीज़ को अनुभव करना चाह रहे हैं और जो चीज़ आप बाहर देख रहे हैं, वास्तव में उनकी ब्लेसिंग्स आपके भीतर प्रवाहित हो रही है और उनका अंश आपके भीतर है उस शक्ति का। तो अगर हम उसको जागृत करें, अगर हम उस पर काम करें, तो हम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को पा सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। जैसे नौ दुर्गा में आप रोज़ अलग अलग देवियों का आवाहन करते हैं, उनकी साधना करते हैं। आपको पता है आपके जीवन में फाइनेंसेस चाहिए तो उसके लिए कौन सा देवी का अंश कहाँ जागृत करना है। क्या आपको पता है अगर आपको जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, आप जीवन को रस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी देवी का किस जगह शरीर में आवाहन करना है, उनको जागृत करना है। क्या आपको पता है कि आपका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप दूसरा कोई आपके ऊपर कंट्रोल किए जा रहा है। तो आपके जीवन में किस तरह की ऊर्जा को बढ़ाना है। क्या आपको पता है कि आपको लोग प्यार ही नहीं कर रहे, या आपके अंदर से किसी के लिए प्यार नहीं आ रहा, तो आपके अंदर किस तरह की ऊर्जा को जागृत करना है, कौन सी देवी को कहाँ पे स्थापित करना है। क्या आपको पता है कि अगर आप बोल नहीं पाते, 10 लोग के बीच अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कोई आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहता, तो कौन सी देवी उसके लिए उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए आपको, और उनको कहाँ पे स्थापित करना है, कैसे उनको जागृत करना है। जीवन में कोई विज़न ही नहीं आता, या कोई विज़न भी आ रहा है तो आपको वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता, तो कौन सी शक्ति को कहाँ स्थापित करना है। क्या आपको पता है कि अगर आप आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना चाहते हैं, अपने सांसारिक जीवन में भी उस गोल तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे, तो कौन सी शक्ति कहाँ जागृत करनी है। अगर आप अपने जीवन में उस अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो कहाँ कौन सी देवी का प्रार्थना करनी है, कैसे उसको अंदर जागृत करना है। तो ये 9 दिन जो नवरात्रि है, ये वही साधना की रात्रि है, इसीलिए रात्रि बोला। तो एक आम जनमानस के दृष्टिकोण से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नौ दुर्गा वास्तव में इस प्रकृति को पूरा संचालित करने वाली 9 शक्तियाँ हैं, जो आपके जीवन के अंदर उसका बहुत महत्व है। और अगर आपने ये जागृत कर लिया तो आप पूरा, आप देखोगे कि जैसे इसीलिए साल में 2 नवरात्रियाँ बहुत फेमस कही गई हैं, क्योंकि इस समय शक्ति का बहुत तेज़ी से जागरण हो सकता है। इस समय माँ की उस प्रकृति की जो कॉस्मिक रेजेस हैं वो ऐसी होती हैं कि आप जो साधना कर रहे हो कई गुना फलीभूत होने शुरू हो जाती है। और आप जैसे जैसे इसमें मंत्र जप करते हो, चीज़ें करते हो, तो आप एक चार्ज होते हो। जैसे आप गाड़ी सर्विस कराने जाते हो या बैटरी ना चार्जिंग पे लगाते हो, तो आप एक चार्जिंग आपकी शुरू हो जाती है, और आप देखोगे कि वो चार्जिंग जो आपके अंदर हुई है, आप अपने काम में, अपने आध्यात्मिकता में, अपने हैप्पीनेस में, अपने रिलेशनशिप में, अपने प्रोफेशन में, हर जगह उसका लाभ आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो याद रखो, सोते तो रोज ही हो, जीवन भर सोते ही तो चले आए हो।
ये 9 दिन, ये नवरात्रि, क्योंकि इस बार तो शायद 8 दिन की ही है, तो ये नवरात्रि रात को थोड़ी देर ही जग लो और इस साधना को कर लो। तुम्हारा जीवन वाकई धन्य हो सकता है और तुम उसको अनुभव करोगे। तुम्हें यकीन न हो, तुम 2 दिन करके देख लो। सिर्फ रात को वैसे भी तुम 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हो, 2-2 बजे तक पिक्चरें देखते हो, बातें करते हो। इस बार ज़रा साधना करके देख लो। और ये साधना क्या है? आप सोचोगे ये साधना क्या है, साधना क्या है, साधना कोई मैं बहुत बड़ा योगी थोड़ी हूँ, कोई मैं तांत्रिक थोड़ी हूँ, कोई मैं वैसा तो थोड़ी हूँ सन्यासी कि मैं साधना में बैठूँ। साधना क्या है, इसको सोचने की आवश्यकता है। साधना अपने आप को, जो आप किसी भी चीज़ के लिए साधने का प्रयास करते हो, अगर आप ये प्रयास करते हो कि मैं 1 घंटा सीधा बैठूंगा तो वो भी एक साधना है। अगर आप ये प्रयास करते हो कि मैं 1 घंटा बिना इधर उधर देखे पढ़ूंगा, ये भी एक साधना है। आप ये प्रयास करते हो मैं इस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाऊंगा, ये भी एक साधना है। तो साधना वर्ड से भ्रमित ना हो। साधना यानी उस भगवती के ध्यान में मैं उस ऊर्जा के साथ, उनके जो रेजेस हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, वो कैसे आपके भीतर प्रवेश करेगी, उसके साथ मैं आपके साथ वो प्रक्रियाएं कराऊंगा जिससे आपके अंदर की वो आध्यात्मिक चेतना शारीरिक स्वस्थता के रूप में भी, सक्सेस के रूप में भी, स्पिरिचुअल रूप में भी आपके अंदर जागृत हो और आप अपने जीवन में अपने मुकाम तक आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को धन्य करने में अपनी सहायता कर सकें। तो जरूर इस साधना में सम्मिलित होइए। और सिर्फ आप ही नहीं, पूरा अपने जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको इसके लिए तैयार करिए। उनसे कहिए 2 दिन के लिए ये सही, क्योंकि आप जितना लोगों को कन्विंस करोगे, वो जो साधना करेंगे उनकी ब्लेसिंग्स भी आप तक पहुंचेंगी, उसका एक हिस्सा आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उनके उन्नति के लिए इस साधना में, उनके कल्याण के लिए उनको इसमें प्रेरित किया भाग लेने के लिए। चाहे ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन 2 दिन ही अटेंड करके देखिए। आपको ना अनुभूति हो तो आप छोड़ दीजिएगा, चॉइस इज योर्स। और जीवन सच बताऊं बहुत अनमोल है। बाकी समय और घूमने के लिए बहुत है, इन्जॉयमेंट के लिए बहुत है, और एक बार ये रस जब आप चखोगे तो आपको उसमें बहुत आनंद आएगा और आपके जीवन की बहुत सारी, क्या पता कौन सी समस्या आपकी हल हो जाए, क्या पता कौन सी बीमारियां आपके रास्ते मिल जाएं हल होने के, क्या पता आपके बहुत सारे जीवन के पहेलियां सुलझ जाएं। माँ की कृपा तो निराली है। तो स्वागत करिए माता रानी का। इस बार जैसे आप करते वैसे करिए, लेकिन अपने भीतर भी उनको जागृत करने के लिए, ताकि आप अपना जीवन कल्याण में बना सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो स्वागत है आपका इस नवरात्रि। जरूर से इस नंबर पे संपर्क करिए या इस लिंक पे जा करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अपना फॉर्म भर दीजिए। और आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जूम का लिंक चला जाएगा और इस साधना में जरूर सम्मिलित होइए। आप सबका धन्यवाद। कल्याण हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ना है।